जय विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय की बात कहते थे। साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, सदगुरु श्री कबीर साहब जी समन्वय भी करते थे, समन्वयवादी थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी समन्वयवादी तो थे, लेकिन जिसका समन्वय हो सकता है उसी का समन्वय करते थे, सबका नहीं। सम कहते हैं बराबर, तो जितने भी जीव हैं सब ज्ञान स्वरूप है। अब को सब जीव ही एक ही हैं। यहां पर समन्वय सदगुरुदेव ने नहीं कहा कि नहीं, सब जीव स्वरूप से अलग अलग है, ज्ञान बराबर है। जहां पर समन्वय हो सकता है वहां पर करते थे, यहां पर नहीं हो सकता है वहां पर नहीं। तो सांच बराबर तप नहीं। साहब ने सत्य कहा कि जड़ और चेतन 2 ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। सांच बराबर तप नहीं, ये बात न्याय से निर्णय से सत्य ठहरती है। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व नित्य सत्य है, और चेतन जीव भी नित्य सत्य है। ये नित्य हो और सत्य हो। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, नित्य है और सत्य है, और ये चारों तत्व सत्य हैं, दिख रहे हैं और नित्य भी है। लेकिन इनमें ज्ञान गुण नहीं है, जीव के पास ज्ञान गुण है। नित्य उसे कहते हैं जो सदा है, सत्य उसे कहते हैं इसको अस्तित्व हो, जिसके गुण धर्म हो, उसको सत्य कहते हैं। ज्ञान गुण यहां कहते हैं, यहां पर दुख और सुख जानकारी हो, इच्छा हो, क्रिया हो, अवस्था हो, ज्ञान हो, अमरता हो, मां जीव है। तो सांच बराबर तप नहीं, जिसको जड़ और चेतन का ज्ञान हो गया और ज्ञान होने के अनुसार चले। ज्ञान तो हो गया लेकिन चलता भी नहीं, तभी उसको सत्य का ज्ञान नहीं। चोरी करने का परिणाम सब पता चल गया, फिर भी मानता नहीं। हिंसा करने का चल गया, व्यभिचार का चल गया, जितने भी दुष्कर्म है दुनिया में सबका पता चल गया और फिर भी मानता नहीं, तो उसे सत्य का बोध नहीं। लोग कहते हैं सत्य का बोध तो है पर मानता नहीं है, तो कहते असंबंधन कोई कहीं कभी तेई मुड़ो को भला कौन विद होई। तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सदगुरु श्री कबीर साहब ने झूठ के समान कोई पाप नहीं समझा। झूठा क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जितनी लंबी चौड़ी ये बात है, उपदेश है, ये सब किनका है? सब झूठाओं का है। जो लोग कहते हैं कि नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मूर्तियों में, अब इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या होगा? कहते हैं नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण पड़ जाते हैं,
ये बिल्कुल झूठी बात। सत्य न्याय निर्णय से ठहरती नहीं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, इस जीव और संसार के ऊपर कोई परमात्मा है, कोई चलाने वाला है, अब इससे ज्यादा झूठ और क्या। तत्वों को चलाने के लिए तत्वों में स्वयं गुण है, और जीव को चलाने के लिए जीव के अंदर ये स्वयं गुण है। जीव का और ज्ञान का समय संबंध है। समय संबंध जहां पर है, उसको चलाने के लिए दूसरी शक्ति की कोई जरूरत पड़ती नहीं। पृथ्वी में समय संबंध स्वयं गुण नित्य है। जल में भी समय संबंध स्वयं गुण नित्य है। अग्नि में भी चलाने के लिए स्वयं गुण नित्य है, और वायु को चलाने के लिए वायु में स्वयं गुण नित्य है। ठीक इसी प्रकार से जीव के पास में ये ज्ञान गुण नित्य है, सत्य है, समय संबंध है। दूसरे की कोई जरूरत वहां ठहरती ही नहीं। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और इतने पर भी यदि कोई अड़ता है, सही ठीक निर्णय होने पर भी यदि कोई अड़ता है, तो समझ लो कि उससे बड़ा झूठ, उससे बड़ा झूठा और कौन हो सकता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर कोई पाप है नहीं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब की अकट वाणी है। फिर भी यदि कोई कहे कि नहीं, सदगुरु श्री कबीर साहब जी ब्रह्म को मानते थे, मानते थे तो किस रूप में मानते थे? मानंदी नकारात्मक और सकारात्मक होती है। मानते थे लेकिन झूठ मानते थे, सत्य नहीं। मानते थे कि हाँ, लोगों की ब्रह्म की मानंदी है, ब्रह्म कोई माना है, इससे जगत निकला है, उसमें जाकर के जगत समाएगा, जीव भी सा। लेकिन ये बात सब अनर्गल है, झूठी है, मिथ्या है। ये जानते थे, और ये भी जानते थे कि जीव को भी लोगों ने बहुत जगह ब्रह्म कहा, आत्मा कहा, लेकिन ये झूठ है, सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जिसका सिद्धांत जो चला हुआ है, वो जीव के द्वारा सिद्धांत चला है। जीव के द्वारा जीव को ही सिद्ध किया गया, वह सिद्धांत निर्णय से सत्य ठहरता है। और एक ते अनंत भो, इन लोगों का एक से अनंत भो, एक उस ब्रह्म से ये अनंत जगत हो गया, और अनंत एक होया है, और अनंत ये सारे जीव, सारा संसार वह एक में समाएगा। एक ते अनंत भो, अनंत एक होया। परिचय वही जब एक थे, और जब एक से परिचय पूरी हो गई उस ब्रह्म से, तो अनंत एक माय समाए है। ये निर्णय वेदवादियों का निर्णय से झूठा ठहरता है, सत्य नहीं। एक से कभी अनेक नहीं हो सकता। एक से अनंत भव, यहाँ पर ये बात कट गई। एक से अनंत हो ही नहीं सकता। जितना द्रव्य है उतना का उतना ही रहता है। पृथ्वी है, पृथ्वी उतनी की उतनी ही रहती है, इसमें घटना बढ़ना है नहीं। जल उतना का उतना रहता है, अग्नि उतनी की उतनी रहती है, वायु उतनी की उतनी रहती है। कोई भी द्रव्य घटता बढ़ता नहीं। घटना बढ़ना कार्य में होता है, कारण में नहीं, और कार्य बनकर के कारण में मिल जाता है। इसलिए द्रव्य में घटना बढ़ना होता ही नहीं, तो कौन बनाएगा? जीव के स्वरूप में घटना बढ़ना नहीं है। जो सत्य न्याय को अच्छे प्रकार से जो समझ लेता है, वही सत्यवादी है। जो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है, सत्य का प्रकाश, जिसने अपने आप को जान लिया, समय संबंध का पूर्ण इसको ज्ञान हो गया,
तो कभी झूठी बातों में आएगा नहीं। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी निर्णयवादी थे, सत्यवादी थे, यथार्थवादी थे, झूठी अनर्गल बातों को नहीं मानते थे। और जो लोग कहते हैं कि समय मिल जाते थे, ये उनकी भूल है। जिन जिन की बुद्धि कुंठित हुई वो विकारों में गए, बचे नहीं। जो जीव से भिन्न जिसने ब्रह्म को माना, जो कोई ब्रह्म है अलग, या जीव ही ब्रह्म है ऐसा इन्होंने माना, वो सब खाक से हट गए, संसार में ही गिरे, संसार से बच नहीं, अलग हो नहीं पाए। विश्वामित्र बड़े त्यागी हुए, सब कुछ छोड़ गए, ब्रह्मवादी संत थे, और आखिर में संसार में ही गिरे, विषय विकारों में ही गिरे। जब उनको ब्रह्म बोध हो गया, ब्रह्म ही सत्य है ये पता चल गया, या जीव ही ब्रह्म है, तो विकार कहां से आ गया? ब्रह्म में तो विकार आता नहीं, विकार तो द्वैत में है, अद्वैत में विकार है नहीं, तो वहां कहां से आया? लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं चला कि हम ये क्या कह रहे हैं। जीव को अल्पज्ञ कह रहा है तो वह कौन है? जीव को अनंत विकारी कह रहा है, वह कौन है? और जीव को ब्रह्म और आत्मा कह रहा है, वो कौन है? इसको कहने वाला चेतन अविनाशी ज्ञान स्वरूप है, ऐसा इन लोगों को पता ही नहीं चला। अलग भी मानते रहे और खोजते खोजते नहीं मिला तो जीव को ही कह दिए। यहां तक कहे कि जिसको आप बाहर खोज रहे हो, बाहर कहीं नहीं है, आप ही हो, ऐसे कह दिए। ये यहां तक तो ठीक, पर ये कह दिए जिसको आप बाहर खोज रहे हो वही आपके अंदर है, ये बहुत भारी भूल कर डाली। जिसको हम खोज रहे हैं वो तो हमारे हृदय से उठी कल्पना थी। जब कल्पना मिटी तब हम स्वयं का, हमको ज्ञान हुआ कि हम सत्य हैं, कल्पना मिथ्या। और उन्होंने कह दिया नहीं, जिसको बाहर खोज रहे हो वही तुम हो, तो ये भूल हो गई। जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो हम नहीं, वो हमारी कल्पना थी। पारखी गुरु मिले, कल्पना मिट गई। यदि को वो ही आप हो तो क्या हम कल्पना है? हम कल्पना करने वाले। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसको यथार्थ बोध हो गया, वो कभी भूल में नहीं जाएगा, भूल से सदा अलग रहेगा। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी जो कहते थे वो करते थे, कहे अनुसार चलते थे, दल बदल नहीं थे। जैसे अभी लोग नेतागिरी भी करते हैं, एक पार्टी में घाटा पड़ा दूसरे में चले जाते हैं, जो पार्टी जीत जाए उसी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं, जब पूर्ण इसको बोध हो गया कि जीव ही सत्य है, इसके ऊपर दूसरा और कोई नहीं। पृथ्वी जलवायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि हैं, ये कारण रूप में सिद्ध हैं, तो इनके ऊपर कोई तत्वों को खोजेगा क्या? क्या पृथ्वी के ऊपर कोई पृथ्वी को खोजेगा? तो पृथ्वी सत्य है, जल के ऊपर कोई जल को नहीं खोज सकता है, अग्नि के ऊपर कोई अग्नि को क्या खोजेगा? अग्नि है। वायु के ऊपर कोई वायु क्या खोजेगा? इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, वो अपने अपने कर्मों का दुख सब जीव भोग रहे हैं, फिर इसके ऊपर कौन खोजेगा? जिसको ऐसा सत्य का बोध हो गया वो कभी धोखे में नहीं फंसेगा, धोखे में फंसेगा भी नहीं और धोखे में किसी को फंसाएगा भी नहीं।
जो धोखे में फंस गया, और जो धोखे में फंसाता है उसको निस्वरूप का ज्ञान नहीं। साधु श्री कबीर साहब जी किसी से बहरा दाव नहीं करते थे, किसी से भी राग द्वेष नहीं करते थे, सत्य का उपदेश देते थे। डंके की चोट, डरने का कोई काम नहीं। राग द्वेष तो वो कसाईयों से भी नहीं करते थे, क्यों करेंगे? वो कर्म कर रहा है, भोगेगा वो, हमको राग द्वेष करने से क्या जरूरत है? जो भी बुरा कर्म करेगा उसका फल वह भोगेगा। ये कहने में नहीं चूकते थे, लेकिन उसे राग द्वेष नहीं। राग द्वेष काहेगा? ये नहीं कि वो बकरा काट रहा है तो उसका जाके गला काट दो। कसाई कसाई बराबर। एक तो वो कसाई है, वह ने बकरा काटा, वो उस कर्म का दंड भोगेगा। और दूसरा कोई दयालु है, बकरा को बचाने, और वह ने उसका गला काट डाला। बकरा को बचाने वाले ने और बकरा काटने वाले का ही गला काट डाला है। दोनों ही खूनी हो गए, दोनों ही हत्यारे हो गए। हाँ, बचा सको तो बकरा को बचाइए, सामर्थ्य है तो उसको समझाइए, पर एक को मार करके एक को बचाना, वहां पर दोनों ही दोषी ठहरते। इसलिए साधु श्री कबीर साहब का किसी से बैर नहीं था, किसी से राग द्वेष नहीं था। वो सत्य का उपदेश देते थे, सत्यवादी थे, यथार्थवादी थे। वो कसाईयों को और जो धर्म के ठेकेदार बने हैं उनको सबको बराबर उपदेश देते थे। एक तरफ तो जो शरीर में चेतन जीव है, कर्म बिगाड़ करके गया है, और बकरे का आप सिर काट रहे हो, गाय का सिर काट रहे हो, बैल का सिर काट रहे हो, पशुओं को मार रहे हो। और एक तरफ ये भी सिर काटने से भी ज्यादा है, भ्रम में फंसाना, भूल में फंसाना, धोखे में फंसाना, विषयों में फंसाना। ये सिर कट गया, कल्याण रूपी सिर कट गया, उधर शरीर रूपी सिर कट गया। चेतन जीव तो न इधर कटा न उधर कटा, लेकिन भूल में फंस करके भटक गया। बकरा का सिर काटने से जीव नहीं कटा, लेकिन दुखी हुआ, भटक रहा है। तो ये अटकन भटकन लटकन कब मिटेगी? जब सत्य का बोध होगा, और सत्य चेतन जीव है। कोई लोग यहां तक कह देते हैं कि कोई शक्ति है। शक्ति तो है, शक्ति माननी ही पड़ेगी, पर कौन सी शक्ति जड़ है और कौन सी चेतन है, इस भेद को भी तो जानना पड़ेगा। खाली शक्ति कह दिए, लोगों को भ्रम पड़ जाएगा कि ये कई शक्ति है। कहने वालों ने खूब कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, पर निर्णय करके नहीं कहा ना कि ये जड़ है और ये चेतन है। कोई तो कहते पुतले निर्जीव हैं, तो निर्जीव हैं तो सजीव कैसे होंगे? कि प्राण प्रतिष्ठा करवाओ तो फिर वो सजीव हो जाएंगे। वो और ज्यादा भूला हुआ है। यहां तक पहुंच गया कि जब सारे पुतले, सारी मूर्तियां निर्जीव हैं, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये भाव भी उसका मिटे कि जब निर्जीव है वो निर्जीव है, और संजीव है वो सजीव है। चेतन जीव ही संजीव है। अब कोई शरीर को ही संजीव समझ ले, ये उसकी भूल है। शरीर तो जड़ है और शरीर निर्जीव है, शरीर जीव नहीं है। कोई देहाध्यास को लेकर के ही भूले रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जाके हृदय सत्य का बोध है, ताके हृदय आप। अब आपका मतलब लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। ताके हृदय आप है प्रभु परमात्मा, आप स्वयं उसके हृदय में हो। ऐसा लोग उल्टा इसका अर्थ करते हैं और समझ भी बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसको सत्य का बोध हो गया उसको अपने आप का पूर्ण ज्ञान हो गया। मैं सत्य हूं,
मैंने जो कल्पना इस ब्रह्म परमात्मा की थी वो मिथ्या है, वो कल्पना में नहीं, मैं कल्पना करने वाला हूं। ये पूर्ण उसको ज्ञान हो गया, और जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया तो उसकी सारी कल्पना, सारी भ्रमणा मिट जाएगी। फिर क्यों किसी को बुरी नजर से नहीं देखेगा। उसे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे 4 बेटा हैं, मेरी 4 बेटी हैं, नाती हैं, है ना, हीरा जवाहरात, कोई कमी नहीं है, पैसा भी बहुत है, पर दुख क्यों? ये मेरे कर्मों का है, कर्म ही दे रहे। सब कुछ होते हुए दुख, पृथ्वी होते हुए, सबके पास पृथ्वी, सबके पास जल, सबके पास अग्नि, सबके पास वायु, क्या इसमें कोई राग दोष है? पृथ्वी के अंदर कोई राग द्वेष है? क्योंकि वो जड़ है, चेतन नहीं, राग द्वेष कहां से आएगा? जल के पास में राग द्वेष है, वो जड़ है, कहां से आएगा? अग्नि के पास में कोई राग द्वेष है कि ज्यादा पुजारी है, इसका हाथ चला जाए तो मैं नहीं जलाऊं, ये पाप ये इसको जला दूं, क्या ऐसा है क्या? या वायु में ऐसा है? ऐसा नहीं, ऐसा कहां है? ऐसा वो किसको हो सकता है? इसमें कौन फंस सकता है? ये अविनाशी जीव। तो सारा उपदेश ये चेतन जीव के लिए है, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि के लिए उपदेश नहीं है, क्योंकि ये उपदेश को समझ ही नहीं सकते ना। उपदेश को करने वाला, उपदेश को जानने वाला, उपदेश के अनुसार चलने वाला, और उपदेश की सही और गलत परख न करने वाला ये चेतन जीव ही है। जब इसको सही और गलत का पूर्ण बोध हो जाता है, अपने आप का उसको समझ बोध हो गया, फिर वो कभी भी झूठे चक्कर में फंसेगा नहीं। यह निर्णय बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। जो भी इस भाव को, इस निर्णय को समझ करके अपने हृदय में उतारे और उसके अनुसार चले, और उन कर्मों को ना होने दे जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण मलिन होता, इन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है, इन कर्मों के द्वारा काई जमती है। जरा भूल करेगा जरा भी तो काई जम जाएगी। कढ़ाई है, लोहे की है, पानी रह गया और रख दे, जंग खाएगी। यदि रोज मलता रहेगा, पहुंचता रहेगा, जंग नहीं लग पाएगी। इसी प्रकार से ये शरीर कढ़ाई के समान है, इसको मांजने वाला चेतन जीव है, और जरा भी आलस करेगा, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, ये सारे विकार इसके अंदर आ जाएंगे। काई जम जाएगी, विषय विकारों की काई जम जाएगी, और लोगों को खुश करता रहेगा, काई जमती रहेगी। जहां तक लोगों को, संसार को खुश करेगा, काई जमती ही रहेगी। और एक दिन ऐसी काई जमेगी कि फिर असाध्य रोग हो जाएगा, फिर सुधार कर ही नहीं पाएगा, कोई सवाल ही नहीं। असाध्य रोग की कोई जड़ी बूटी सारे संसार में है ही नहीं। इसी प्रकार से जो असाध्य रोगी हैं, जिनने ये ठान लिया कि विषय विकार और भ्रम ही सत्य है, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म आत्मा कोई है, तो असाध्य रोगी है। हाँ भी कर देगा, जी भी कर देगा, समाज में निर्णय मान भी लेगा, लेकिन खूंटा वहीं रहेगा। जैसे 2 भाइयों में लड़ाई चल रही थी, एक भाई ने एक भाई की जगह में घूंटा गाड़ लिया, तो कहे भैया अपनी जगह में घूंटा गाड़, जब हिस्सा बराबर बंटवारा हो गया तो फिर मेरी जगह में घूंटा क्यों गाड़ता है? पंच भी इकट्ठे हो गए, निर्णय हो रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पंचों मैं आपकी बात मानता हूं, और बिल्कुल सत्य है कि मेरा खूंटा मेरे भाई की जगह में है, मुझे खूब पता है कि तो भैया मान ले, तो एक बात मेरी भी मान लो तो मैं मान लूंगा कि क्या, कि पंचों की बात तो सिरोधार है, लेकिन खूंटा मेरा वहीं रहेगा, तो क्या बात मानी। इसी प्रकार से लोग कह भी देते हैं मूर्ति जड़ है और प्राण नहीं पढ़ सकते, और फिर भी देख करके उल्टा गिर रहा है। लोग कह भी देते हैं कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, और फिर भी अरे क्या करना,
कहीं भी दो तो क्या बिगड़ता है? जड़ाध्यास से सब कुछ बिगड़ता है। जड़ाध्यास का तो सारा खेल है, विषय विकारों का ही तो है। विषय विकार और जड़ाध्यास मिटे तो ये जीव स्वतंत्र हो। विषय विकार जड़ाध्यास मिटता नहीं और जीव स्वतंत्र होता नहीं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, भूलों को दूर करना, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ तुम्हें मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।